YouTube की दुनिया में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। कई मामले बैक टू बैक सामने आए हैं जो कई बड़े विवादों का कारण बने हैं। एल्विश यादव का मामला तो चल ही रहा है। आपको बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव इन दिनों जेल में है। कई गंभीर आरोप उन पर हैं, लेकिन YouTube की फ्रेटर्निटी में उन्हें लेकर के सपोर्ट की कमी भी नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ हैं एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया, जो अभी इन्होंने हाल में एक वीडियो रिलीज़ की है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। तो हम इस पूरे मुद्दे पर और भी कई इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं राजवीर से। राजवीर, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। राजवीर, एक वीडियो आपने जो है अभी रिलीज़ की है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि एल्विश जेल में है, कोई भी उसके आसपास का मुझसे बात करे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंदर की दुनिया कितनी जो है मुश्किल है और मैं मदद कर सकता हूँ। तो किस मदद की आप बात कर रहे हैं और इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देखते हैं जो एल्विश के साथ हुआ? मदद की बात मैंने इन टर्म्स ऑफ लॉयर की थी, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है आदि नागर, वो उनके फादर से मिले थे जिस दिन उसकी अरेस्टिंग हुई थी एल्विश की। तो आदि नागर ने मुझे बताया कि भाई उनके जो फादर हैं वो बहुत सीधे हैं। उन्होंने हमें ये बोला कि हमें तो न्यूज़ चैनल पे भी उन्होंने बोला हुआ है कि हमारा ना तो कभी बैकग्राउंड ऐसा रहा है, हमें तो कभी लाइफ में वकील की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने एक थोड़ा सा फेज ऐसा देखा हुआ है मेरी लाइफ में ऐसा। तो माय फादर इज़ अ टीचर कम लॉयर, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैंने इसलिए एक वीडियो डाला था कि नंबर मेरे पास उनके फादर का नहीं है, उनके कुछ फ्रेंड्स का है जो बहुत ज़्यादा उनके क्लोज हैं या नहीं है पता नहीं। तो मैंने इसलिए डाला था कि वो स्टोरी की कोई भी उनके फैमिली से या फ्रेंड्स मुझसे आगे कांटेक्ट करें एक बार, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे लॉयर हैं। अगर ये केस के अंदर कोई भी छूट उनको मिल जाती है तो हम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनकी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। तो अभी जैसे जो ताज़ा अपडेट इसमें आया कि जो धाराएं हैं उन्हें बदला गया है, तो ये क्योंकि आप कह रहे हैं आपके परिवार में भी और आसपास के वकील भी हैं, तो ये उम्मीद लग रही है कि चीजें अब एल्विश के लिए कुछ बेहतर होने वाली है। कितना आप एल्विश को जानते हैं राजवीर? एल्विश को एज अ ऑडियंस भी हम जानते हैं, एज अ फ्रेंड भी हम जानते हैं, क्योंकि एल्विश के जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मिला भी हूँ मैं उसको एक दो बार, लेकिन कैमरे के सामने नहीं मिले। अब जरूरी नहीं होता ना आप मुझसे मिले और सेल्फी लेना जरूरी है। तो बहुत सारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू भी हमारी बात होती रहती है। तो इतना हम जानते हैं कि जैसे उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वैसा लड़का तो वो बिल्कुल नहीं है। दैट्स व्हाई हम सपोर्ट में खड़े हैं। बाकी डिपेंड्स ऑन लॉ, कोर्ट डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर चीज़ हमारे दोस्तों को नहीं पता होती है। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सारे दोस्तों को थोड़ा बताते हैं। तो लेकिन यूट्यूब की दुनिया में तो बड़ा सरफटबल चलता है, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जो दुनिया भर की राइवलरी है, जो दुनिया भर का कंपटीशन है, लड़ाई झगड़े, वो यूट्यूब में भरे पड़े हैं। कैसे आपको ऐसा कैसे लगा? लगातार अभी आपकी भी तो कंट्रोवर्सी हुई है रजत दलाल के साथ। वो क्या था? लोग कह रहे प्लांटेड था, फेक था, क्या था? अगर प्लांटेड होता या फेक होता तो उसमें पुलिस थोड़ा इन्वॉल्व होती। आप और हम कुछ काम करेंगे तो उस लेवल तक करेंगे ना कि हमारे ऊपर कोई केस ना लगे। बिल्कुल भी प्लांटेड नहीं था, वो एक्सीडेंटली और मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक छोटी मोटी। अब क्या होता है ना, जब हम कभी टारगेट करते हैं किसी को, मुझे कोई भी अपनी स्टेटमेंट रखनी है और कुछ गलत और सही बोलना है तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। तो जब मैंने कोई स्टेटमेंट रखी और नाम किसी का लिया नहीं, तो उसको बहुत सारे लोग अपने ऊपर ले सकते हैं, ये तो हमारी बात कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था, मैंने कुछ समझाने के लिए लोगों को स्टोरी डाली, वो रजत को ऐसे लगा कि मेरे लिए है। तो लेकिन फिर वो खिंचता कैसे चला गया? फिर आपका रिप्लाई, फिर रजत का रिप्लाई। खिंचता ऐसे चला गया कि वो आपकी जो फैन आर्मी आजकल, भाई ये फैन आर्मी बड़ी खतरनाक हो गई है। एक तो ना आजकल यूट्यूबर्स की, सेलिब्रिटीज की, तो वो एक दूसरे को भयंकर तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। आपने उन्हें रोका भी नहीं कि भाई दिस वाज नॉट फॉर रजत, तो आपकी फैन आर्मी उन्हें ट्रोल कर रही थी लगातार। उनकी भी तो हमें कर रही थी। फिर वो होता नहीं, तो वही तो आपने क्लैरिटी क्यों नहीं लाई कि नहीं ये मामला है ही नहीं? फिर वो क्लैरिटी जैसी बात ही नहीं बची ना। अब जब इतनी गाली गलौच हो गई, इतना चीज़ आगे बढ़ गई, उसमें क्लैरिटी क्या रखें? तो फिर तो ये होता था अब आमने सामने की है, अब लड़ो सालो आराम से। तो वो चीज़ बीच में आ जाती है कि अब वो मेल ईगो जो है ना वो हर्ट हो गया, उसका भी और हमारा भी। अब देखेंगे कौन जीतता है। मेल ईगो कितनी भी बड़ी हो, फिर पुलिस की एक वार्निंग के बाद दोनों शांत हो गए हैं। सबसे बड़ी ईगो भाई पुलिस की है, सिस्टम की है। कहते हैं सबसे बड़ा कोई गुंडा है तो वो पुलिस है भाई, और सिस्टम्स के नीचे ही रहना पड़ेगा, ये फैक्ट है। तो एक सिस्टम तो बिगड़ा पड़ा है ना, इसीलिए।
सिस्टम बिगड़ा नहीं पड़ा है, हालात थोड़े खराब हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि सिस्टम बिगड़ा पड़ा है, हालात थोड़े खराब हैं और वो किसी भी इंसान के हो सकते हैं। लेकिन आपको लगता है एल्विश से इससे पहले, क्योंकि हम एल्विश के गांव भी गए थे, वहां हमने काफी खुलकर बात करी और पूरा गांव एक साथ सपोर्ट में था और उनको ये लग रहा था, मतलब खुलकर उन्होंने जो कैमरा पे बोला कि हमें लग रहा है एल्विश को ट्रैप किया गया है। राजवीर, यू फ्रॉम बीइंग यूट्यूब इंडस्ट्री, क्योंकि कहते हैं कि जब आप एक इंडस्ट्री में होते हैं और कुछ एक जो चर्चित नाम है यूट्यूब के, तो आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज पता चलती हैं कि भाई उसके खिलाफ वो लगा है, उसके खिलाफ वो लगा है, या वो तिकड़म बढ़ा रहा है। एल्विश को लेकर के कुछ ऐसा चल रहा था जो कहीं थोड़ा बहुत आप लोगों को ये सेंस दे रहा था एल्विश के लिए चीजें खराब हो सकती हैं। मैम, ट्रैप का ऐसा है ना कि जब कोई इंसान ऊपर बढ़ता है, एक तो कम एज का लड़का, ऊपर से ग्रोथ इतनी मिल गई, फैन फॉलोइंग इतनी, नाम इतना, तो ट्रैप भी कई बार कुछ लोग कर देते हैं कि यार ऐसा है ना कि अभी मैं किसी अच्छी हाइट पे पहुंचूं और मेरा कोई पुराना दुश्मन है ना, तो अब वो कुछ चीजें प्लांट भी कर सकता है, मेरी गलतियां ढूंढ के, मेरा ग्रुप ढूंढ के कि मैं किस ग्रुप में कैसे काम कर रहा हूँ, तो उस बात को बहुत आराम से बतंगड़ बनाया जा सकता है। मैंने पास्ट में भी मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ, मेरे साथ बहुत लोगों के साथ मैंने ऐसी चीजें देखी हैं कि अब जैसे वो मैक्सटन वाली कंट्रोवर्सी थी, वो कितना प्लांटेड थप्पड़ था कि उसने पहले कैमरा लगाया हुआ है, कैमरे के आगे माइक भी लगाया हुआ, माइक लगा के कौन थप्पड़ खाता है? तो दैट वाज प्लांटेड ना। अभी हमारा किसी से झगड़ा होगा, हम किसी को थप्पड़ मारेंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं करने वाला, लेकिन वो एक थप्पड़ इतना बड़ा इशू बन गया। तो प्लांट किसकी तरफ से था? एल्विश की तरफ से कि मैक्सटन की तरफ से? अच्छा। उसको पता था कि वो गुस्से में आएगा, मुझे पड़ेगी, तो इसको मुझे कैसे कैश करना है, और वो हुआ भी। कितने सारे मिलियन ऑफ फॉलोअर्स उसको मिले, सिंपैथी मिली पब्लिक से। आप और हम जानते नहीं थे मैक्सटन कौन है, जान गए। तो ये चीजें होती है कि अब इंसान प्लांट कर रहा है कि भाई आप देखोगे अभी यहाँ से आप बाहर निकलो, कोई ना कोई किसी न किसी से लड़ता हुआ मिल जाएगा, किसी न किसी को थप्पड़ मारता हुआ मिल जाएगा। लेकिन वो एल्विश ने थप्पड़ मारा, अब क्योंकि उसका नाम है, बिग बॉस OTT विनर है, तो उस बात का कितना बड़ा इशू बना दिया गया कि एल्विश ने थप्पड़ मारा। हर न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया पे। मतलब आपको लगता है कि एल्विश के नाम का इस्तेमाल करके भी कई लोगों ने जो है अपनी पब्लिसिटी लेने की कोशिश की और नुकसान एल्विश को हुआ? नुकसान एल्विश को हुआ। वैसे एक जैसे आप हैं, जैसे राजवीर, कई सारे यूट्यूबर्स हैं, इंडस्ट्री में सबको ये पता होता है जिसमें आप काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग मीडिया इंडस्ट्री में हैं, कोई IT में होगा, आप एक YouTube भी, अब पूरी इंडस्ट्री अपने आप में, किसकी क्या इमेज है, कौन बंदा एग्जैक्टली क्या कर सकता है, इस बात का अंदेशा कहीं ना कहीं, मैं कहती हूँ 100% तो परिवार में भी कोई नहीं बता सकता। एल्विश की इमेज की जहाँ तक बात है, या इस चीज को लेकर अंदेशे की बात है कि वो ये कर सकता है कि नहीं, गंभीर जो आरोप उस पे लगे हैं, उसे लेकर के क्या कहता है? ऐसा होता है ना कि यूट्यूब इंडस्ट्री हो, चाहे वो सोशल मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंस्टाग्रामर्स हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, जो इमेज कैमरे, जरूरी नहीं है जो इमेज कैमरा पे दिखाई जा रही है वो इमेज इंसान की रियल लाइफ में हो। कितनी बार कितने सारे लोग मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ जो नॉन वेजिटेरियन है, खूब नॉन वेज खाते हैं, खूब गलत काम करते हैं, लेकिन वो कैमरा पे ना इतने बड़े भक्त बने हुए हैं, सारा दिन उनके मुंह पे जय श्री राम होता है और कैमरे के पीछे सारे गलत काम होते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो कैमरे के पीछे बहुत संस्कारी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कैमरे के ऊपर अपनी इमेज दिखा रहे हैं अल्फा मेल वाली। तो एल्विश के साथ कहीं ना कहीं ये हुआ है। वो लड़का दिल का बहुत अच्छा है, बहुत लोगों की हेल्प भी करता है, संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, माँ मम्मी उनकी इतनी अच्छी है, फादर टीचर है, हाँ बहुत सिंपल लोग हैं। लेकिन वो मेरा ऐसे मानना है, बीइंग एन ऑडियंस, जितना मैंने उसको नोटिस किया है ना, वो शुरू में वीडियोज ऐसे बनाता था। अच्छा। जब उसने स्टार्टिंग करी ना, फूफा बदमाश है, चाचा विधायक है, तो अब आपने वो मूवी देखी होगी खिलजी वाली मूवी, पद्मावती। तो पद्मावती जो मूवी आई थी उसमें खिलजी का कैरेक्टर प्ले किया था रणवीर सिंह ने। तो वो रणवीर सिंह ने जब कैरेक्टर प्ले करा तो ये ऐसी न्यूज़ आई थी कि वो उस कैरेक्टर में इतना घुस चुका है कि वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। तो उसने अपने आप को कुछ महीनों के लिए लॉक करा, तब वापस आके वो रणवीर सिंह बन पाया। क्योंकि किसी कैरेक्टर को हम इतना स्टडी कर लेते हैं ना, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। एल्विश की एज आज मेरे ख्याल से 26-27 साल होगी, तो और वो यूट्यूब कर रहा है 8-9 साल पहले से। तो लगा लो 19-20 साल की उम्र से उसने यही काम करने शुरू करे। चाचा विधायक है, फूफा बदमाश है, और कि देसी लड़का। तो वो जो उसका कंटेंट था ना, वो धीरे धीरे घुसते उसके दिमाग में घुस गया। तो उसकी वो जो वीडियो से इमेज बनी ना, उसने रियल लाइफ में भी वही इमेज बना ली, अल्फा मेल वाली।
तो उस जैसे कि इमेज को की आप बात कर रहे हैं राजवीर, अब जैसे उसके पेरेंट्स ने कहा हाँ। खुद कि भाई जिन गाड़ियों की बात एल्विश करता है या फिर दुबई में घर ले लिया, हाँ। ये खुद व्लॉग डाला था हाँ। एल्विश ने, हमने देखा था, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा है नहीं है ना। अब होता क्या है कि कई बार तो यूट्यूबर्स फेक भी देते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी, आप सपोज करो मैं बोलूँ मैंने नोएडा सेक्टर 18 में एक प्रॉपर्टी ले लिया, कल को कोई भी आ जाएगा चेक करने, लेकिन दुबई में ले लिया, कौन जा रहा है चेक करने? झूठ बोल दो, क्या हो गया? एक हमको फेक थंबनेल चाहिए। अगर मैं एक फेक थंबनेल लगा दूं कि आज मैंने खरीद ली फरारी, तो सारी दुनिया उसको खोलेगी ना, राजवीर ने फरारी ले ली यार 5 करोड़ की गाड़ी, और अंदर दिखा दो उसमें मारुति 800। तो इसको क्लिकबेट बोलते हैं हमारे यूट्यूब की लैंग्वेज में। यस तो दिखा दो उसमें क्या है, खरीदा तो नहीं है। और जिन गाड़ियों की बात होती है वो फ्यूजन कार वालों की है। एल्विश को कोई सॉन्ग शूट करना, कोई वीडियो शूट करना, उसने एक फ़ोन मारना है, क्योंकि जो हमारे, मैंने भी उन डीलर से गाड़ी खरीदी है जिनका नाम फ्यूजन कार्स है, तो उनका नेचर इतना अच्छा है, अगर उनको आप एक फ़ोन करोगे ना कि मुझे 10-11 लग्जरी गाड़ी चाहिए, वो रोड पे कहीं भी लगा देंगे आपके लिए, ले सॉन्ग शूट कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो वीडियोज़ में गाड़ियाँ दिखाई जाती है ना कि 6 गाड़ी लाइन से खड़ी हुई हैं, एल्विश एक से उतर रहा है, वो मिल जाती है, उसमें कुछ वो नहीं है। हाँ। वो भाईचारे वाली बात है। एल्विश का थोड़ा सा उत्साहित होके अपने बारे में ये बातें करना भी महंगा पड़ गया। जिसको हमारे यहाँ लैंग्वेज में बोलते हैं हवाबाजी करनी महंगी पड़ गई। ये सिर्फ और सिर्फ वो लड़का खराब नहीं है, हवाबाजी करनी महंगी पड़ गई। हालात खराब है। और मैं तो ऐसे, मैं अगर उनके पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि खराब हालात में भी कोई ना कोई भलाई होती है। शायद बाहर होता तो कुछ और प्लान्स थे गॉड के, या उसकी मम्मी की प्रेयर्स, उसकी मम्मी की पूजा पाठ इस काम आई कि उसको एक, मैं मानता हूँ जेल दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। जब इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर बोल दिए जाते हैं ना, तो बड़े बड़े गैंगस्टर्स मैंने देखे छोटे छोटे केस लगा के जेल में घुस जाते हैं कि यहाँ हम सेफ हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि समय खराब है, ना बंदा खराब है, ना उसकी परवरिश खराब है, समय खराब है। और ऐसा दुनिया को लगता है समय खराब है, बट मेरा ऐसा मानना है वॉट एवर हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। तो मे बी इस रीज़न में, इस जो ये जो दौर है, इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई हो। माँ बाप को ऐसे लग रहा हो कि बहुत दर्द है, शायद बाहर होता तो और कोई बड़ा दर्द आता। तो इससे अच्छा उसको भगवान ने एक सेफ प्लेस में रखा हुआ है कुछ दिन के लिए, बहुत जल्दी छूट जाएगा अगर गलत नहीं हुआ तो। चलिए, लास्टली राजवीर, आपको लगता है कि ये यूट्यूब वर्ल्ड में जो इस वक्त नेगेटिविटी बहुत बढ़ती जा रही है, जिस जो हमने शुरुआत में बात करी राइवलरी के नाम पे, तो वो एक्सट्रीम नेगेटिविटी, दुश्मनी, गाली गलौज कहाँ जाता हुआ दिखता है? मैं बहुत गंद होने वाला है। क्या होता है कि ना, जैसे अभी अब से 4 साल पहले, 5 साल पहले यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत प्यार हुआ करता था, सोशल मीडिया कम्युनिटी में बहुत प्यार हुआ करता था। अभी मैंने देखा है, जैसे मेरी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें मेरे ही 1 मिलियन फॉलोवर बढ़ गए, और ये कंट्रोवर्सी ही वहाँ से स्टार्ट हुई कि मैंने एक स्टोरी बनाई कि मैक्सटन के थप्पड़ खाने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आ रहे हैं कि आप हमें थप्पड़ मार लो, बिकॉज मेरी भी थोड़ी सी इमेज वो राउडी वाली है सोशल मीडिया के ऊपर। एक तो मुझे सच बोलना, मुंह पे बोलना, किसी से डरना नहीं, और बहुत प्यार से रहना, लेकिन कोई बदतमीजी कर रहा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज हो जाता हूँ, ऐसा मेरा नेचर है। तो किसी ने मुझे बोला आप हमारे साथ कंट्रोवर्सी कर लो, आपकी भी थोड़ी राउडी वाली इमेज है, और आप हमें एक आध थप्पड़ मार लो तो मेरे भी फॉलोवर बढ़ जाएंगे, आपके भी बढ़ जाएंगे, फिर किसी से फैसला करा लेंगे। तो लोगों का माइंडसेट ये हो गया, मेहनत नहीं करते, ये कर लेते हैं, गंद मचाओ, फॉलोअर्स पाओ। किसी या तो बंदे से सेटिंग करके कंट्रोवर्सी कर लो, या फिर जो बंदा ऊपर है ना, जिसके मिलियंस में फॉलोवर्स है, उसको यहाँ से छेड़ते रहो। अब कितने लोग क्या करते हैं कि हमारा कोई वीडियो उठाएंगे, उसमें से क्लिप उठा के, जहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो नहीं, जहाँ उसको कट बना के ऐसे गलत पोर्ट्रे कर देंगे, राजवीर सिसोदिया ने ये गलत बोला है, इसको तो फिटनेस का कुछ आता ही नहीं है, गलत सिखा रहा है। अच्छा, तो जो हमारे सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि इमेज असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन आम बात हो गई है, खुद को फेमस करने के लिए। खुद को फेमस करने के लिए कि मैं इसको रोस्ट कर देता हूँ, मैं इसके बारे में गलत बोल देता हूँ, इसके जो हेटर्स हैं वो आके खुश हो जाएंगे, और इसका अगर एक रिएक्शन आ गया तब तो मैं बहुत ही, अगर रिएक्शन आ गया तो एकदम से, तो फिर जो नहीं जानते मुझे वो भी जान जाएंगे, ये चीज़ है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इसके ऊपर ना एक रूल होना चाहिए कि अगर आप जिसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो या जिसकी भी इमेज खराब कर रहे हो, वो अगर स्ट्राइक मारे, आपका चैनल उड़ जाना चाहिए या आपका सोशल मीडिया गायब हो जाना चाहिए, तो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे, अपना काम करेंगे। चलिए, ये बहुत अहम बात कही है, और ये एक अहम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं राजवीर। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो वाकई में बहुत साफ सुथरा हम देखने वाले हैं आने वाले वक्त में यूट्यूब को। तो फिलहाल तमाम मुद्दों पर बहुत खुलकर बिंदास होकर बात की राजवीर ने। राजवीर, आपकी फिटनेस पे हम फिर बात करेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर आपका, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।